हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एमपी आयुष काउंसलिंग 2025 में आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा यहाँ पे करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का यहाँ पे प्रोसेस भी बताया हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सी सारी वीडियोज़ यहाँ पे चैनल में अपलोड होगी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये आपको यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 12th के मार्क्स यहाँ पे मैटर करते हैं। बट अभी रिसेंटली एक जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। 50% का जो क्राइटेरिया था वो अब यहाँ पे बीएमएस के लिए से यहाँ पे हटा दिया गया है। अब यहाँ पे 50% का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे नहीं देखा जाएगा बीएमएस के लिए से। बीएचएमएस का भी यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी उसका क्लियरेंस बाकी है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं जो कि है नीट यूजी का सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। जो आपका स्कोर कार्ड रहने वाला है वो, और आप पे जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड या फिर अदर कोई भी आईडी आपकी लग जाएगी, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटोज। साथ ही में जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो एफिडेविट है ये तो कॉलेज में जाके बनता है, ये बात की बात है। और साथ ही में आपका गैप सर्टिफिकेट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो आपके ये जो डॉक्यूमेंट जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, पहला ये, दूसरा कैटेगरी सर्टिफिकेट, तीसरा इनकम प्रूफ, ये जो 3 डॉक्यूमेंट है ये आपको लेटेस्ट में बना के रखना है। मतलब कि ये अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि कई बार कॉलेज डिमांड कर लेता है कि हमें अपडेटेड वाले डॉक्यूमेंट ही चाहिए। कोई और डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करेंगे तो वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के ये हो सकता है कि इन सभी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से कई बार कॉलेजेस अलॉटमेंट होने के बाद भी एडमिशन नहीं देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एमपीआईश के पोर्टल पर। जो भी डिटेल्स हैं और नीट की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। साथ ही में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको स्लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो एमपी के कोई भी आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए से। यहाँ पे 2 टाइम स्लॉट रहते हैं। एक जो टाइम स्लॉट रहता है वो रहता है मॉर्निंग का, और एक रहता है आफ्टरनून का। तो आप उनमें से कोई भी यहाँ पे टाइम स्लॉट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेके जाना है। जब आप इन सभी डॉक्यूमेंट को वहाँ पे साथ लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको वहाँ पे फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के साथ ही आपको इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अटैच करना रहेगा, जो कि फिजिकली वहाँ पे वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है और आप एडमिशन लेने के लिए से एलिजिबल हो चुके हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है वो ही आपका प्रूफ रहने वाला है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओरिजिनल है। अब जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे स्लिप मिल जाएगी तो आगे जब आपका एडमिशन होगा तो आपको वहाँ पे वो काम आने वाली वाली है, तो आप उसे साथ में रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अभी से मैंने ये चीज़ें आपको बता दिया हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो अभी से आप इन सभी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे पूरा एक फाइल बना के रखिए। मिनिमम आपको यहाँ पे 3 फाइल बनानी है। पहली जो फाइल रहेगी वो रहेगी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल आपको बनानी है। और जो 2 सेट्स रहेंगे वो आपको रखना है जेरोक्स कॉपी। मतलब आपको फोटो कॉपी के भी 2 फाइल आपको बना के रखनी है। और पासपोर्ट साइज जो फोटोज है वो यहाँ पे आपको रखनी होगी अपनी नीट के टाइम की। जो आपने नीट पे रखी है वही आप फोटो यहाँ पे कॉपी करा के रख लीजिए, क्योंकि
आगे एडमिशन के टाइम पे भी आपसे वाली फ़ोटो की डिमांड की जा सकती है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग करवानी है, पूरी काउंसलिंग हमारे टीम के द्वारा करवानी है या फिर अंडर गाइडेंस यहाँ पे करवानी है, तो वो हमारा पेड काउंसलिंग का यहाँ पे को पैकेज ले सकता है। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड रहेगी। हमारी टीम यहाँ पे पूरी कोशिश करेगी कि आपको अच्छा से अच्छा यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे 100% अलॉट हो जाए। साथ ही में इस 5500 में जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो यहाँ पे इंक्लूड है। तो आपको और कोई भी पैसा नहीं देना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या फिर किसी भी चीज़ में। तो ये रहने वाला है पैकेज। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको एमपी में कोई भी कॉलेज में यहाँ पे आपको एडमिशन कराना है तो आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।